स्वागत है आपका एक बार फिर से आवाज अड्डा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो कि ना हो, उससे क्या नफा नुकसान है, उसको खोला जाए। और मैं डॉक्टर अरोड़ा से बात करना चाह रहा था। कई सारे वैज्ञानिक सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है अभी, उसमें उन्होंने लिखा है चाइना ऑल कैप्स में और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। और चूंकि वो बड़ी चर्चा चल रही है ना, आज कुछ वो ऐलान करने वाले हैं, तो मैंने कहा जस्ट आपको अपडेट कर दूं कि इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए, वो डॉक्टर अरोड़ा आपके पास में आता हूं। अब सवाल ये है कि अगर हमारी मृत्यु दर बहुत कम है और ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन उससे अपने आप ठीक हो जाती है, एसिम्प्टोमेटिक को कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इतना ज़्यादा हवा क्यों खड़ा किए हुए हैं? ख़त्म करें इसको। नहीं नीरज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले तो हमें ये समझना है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है या मकसद क्या है। बेसिकली लॉकडाउन जो लगाया गया, जो लगाना चाहिए, उसका मकसद है कि हमारे पास, क्योंकि उस समय कोई नॉलेज नहीं थी और उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो हमें फैसिलिटीज़ तैयार करनी थी, चाहे टेस्टिंग की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल में पीपी किट है या बेड्स वगैरह है, वेंटिलेटर है, वो टाइम उसको बाय करने के लिए था, वो हमने कर लिया। और लॉकडाउन जो है इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। इसमें हवा क्यों था? हवा इसलिए है कि जो कोविड-19 जो है, इसका संक्रमण बहुत जल्दी होता है। आम जो दूसरा पहले सार्स और मर्स था, उसका क्या होता, सिम्टम आने के बाद होता था। इसमें सिम्टम से पहले एसिम्टोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसका हुआ ज़्यादा बना। और दूसरा कारण ये रहा क्योंकि यूरोप के अंदर इसका और यूएसए के अंदर डेथ रेट ज़्यादा रहा, ये भी एक हवा का कारण रहा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि हमारी एक तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यंग पॉपुलेशन होने से प्लस हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। बीसीजी वैक्सीनेशन का भी कारण बताया जा रहा है। हमारे यहाँ डेथ रेट कम है। तो मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन तो अब खोलना ही चाहिए और खोलना भी पड़ेगा। सिर्फ वो जगह है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे सिनेमा हॉल है या बहुत ज़्यादा रिलीजियस अगर कोई बड़ी गैदरिंग होती है, या अभी तक फिलहाल स्कूल कॉलेज भी रुकने चाहिए। जहाँ बड़ी गैदरिंग नहीं है वहाँ उसको खोल देना चाहिए। यहाँ तक कि जो टाइम रखा हुआ है उसका दुकानों का 7 से 7, मेरे हिसाब से उसको 7 बजे के बाद कोई ऐसा नहीं है कोई कर्फ्यू लगने की जरूरत है, कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं है कि 7 बजे बंद किया जाए। हम इसको आराम से 9-10 बजे तक खोल सकते हैं। तो हमारा जो है लॉकडाउन का पीरियड जो है, अगर बंद भी करना है तो रात को 10 बजे तक कर सकते हैं, 10 तक इसको अलाउ करना चाहिए। और ऐसे जो भी जगह है, जैसे शॉपिंग है, वो अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, मॉल्स में रश ज़्यादा होता है, सिनेमा हॉल में होता है, जहाँ या कोई और रिलीजियस भीड़ है या पॉलिटिकल रैली है, वहाँ पर जो है इसका जो है आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, बाकी करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने देखा है कि 11 सिटीज़ के अंदर हमारे 70% जो है वो अफेक्टेड लोग हैं, बाकी बहुत कम है। तो अगला जो लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन 5 जिसे हम कहेंगे, जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर तो ठीक है, मैं चाहूँ कि कर्फ्यू की तरह ही एकदम स्ट्रिक्टली लागू किया जाए कि वहाँ जो है आप कोई लोग बाहर ना आए और जो है पूरी फैसिलिटी जो है होम केयर मिलना चाहिए, लोग बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो बाकी जगह है वहाँ पूरी जो है एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू चेंज इट। अब जो हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल की परिभाषा सेम नहीं रहेगी। जैसे कि अगर मास्क पहनना है तो ये एक रूटीन रहेगा, या हाथ धोना है तो रूटीन रहेगा। हमारा जो कल्चर की बात की, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है कि हम नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, तो उसी के हमें वापस आना चाहिए। एक और हमें कल्चर का एक फ़ायदा और हुआ, जो आपने देखा है कि यूएस के अंदर या फ्रांस में, इटली में डेथ ज़्यादा हुई, उसका कारण यह है कि वहाँ बुजुर्गों को केयर होम में डाल देते हैं। फ्रांस के अंदर 10,000 तो बुजुर्ग इसलिए चले गए कि वो केयर होम में थे। ऐसे अमेरिका में भी केयर होम में डेथ ज़्यादा हुई। तो जो ओल्ड एज होम है वो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जो है भी सी वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक अपने कल्चर को अडॉप्ट किया जाए। और नियर नॉर्मल के लिए जैसे हमारा कंसल्टेशन है, डॉक्टर कंसल्टेशन है, वो आजकल जो वीडियो कंसल्टेशन है, या छोटी मोटी बीमारी के लिए वो टेलीफोन से बात हो जाती है। तो ये सब बातें करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली 2 चीज़ों पर अगर पब्लिक ध्यान रखती है कि देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ, मैं और कहना चाहूंगा थोड़ा सा, वो ये कि हमें बल्कि जी कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, बताइए।
पब्लिकली मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो यंग पॉपुलेशन है 20 साल से 50 साल वाली, उसको उल्टा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। अगर हो भी जाए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और इससे हमें ये फायदा होगा कि हार्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, जो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बनती है पब्लिक के अंदर, वो जल्दी आएगी। हाँ, उनमें अगर कोई सिम्टम आते हैं या कोई कॉमोड है, अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई ऐसे मैलिग्नेंसी है, इस तरह कोई इशू है, तो उसको नहीं, बाकी जितनी यंग पॉपुलेशन बाहर जाएगी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 80-85% में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो 5-10% में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये मेरा मानना है। और एक चीज अभी मैं और बताना चाहूंगा कि सर, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो पूछूंगा आपसे। दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अपनी बात भी रख देता हूं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप लोग बात करें ना, मास्क लगा लें और थोड़ी दूर से बात करें, ये तो संभव नहीं है भारत में। दूसरा कि जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, फिर वो 14 दिन के लिए जाएगा, एक बार टेस्ट होगा, फिर दूसरी बार टेस्ट होगा, फिर वो या घर में ही वो क्वारंटाइन हो गया, ये सब जो इसके साथ झमेले खड़े किए गए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। दुबे जी से ये सवाल नहीं होना चाहिए। देखिए, जिन बातों पे आप इशारा कर रहे हैं और डॉक्टर अरोड़ा जो बातें कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक कनिका कपूर थी, एक कनिका कपूर वाला